एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिसे हम सब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में हुआ था। उनके पिता मछुआरों के लिए नाव बनाते थे और उनकी माँ घर संभालती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने कभी भी अपने बच्चों की शिक्षा पर समझौता नहीं किया। कलाम का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। स्कूल की पढ़ाई के बाद वे अखबार बेचते थे ताकि अपने परिवार की मदद कर सकें, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दिया। वे हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते और अपने शिक्षकों के प्रिय छात्र थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में पूरी की और फिर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-STN के विकास का नेतृत्व किया, जिसने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। कलाम को उनकी कड़ी मेहनत और महान योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए देश भर में घूम घूम कर व्याख्यान दिए। वे हमेशा कहते थे, सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वह हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अनुशासन के साथ किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। उनका जीवन आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी सचमुच प्रेरणादायक है। उनकी जिंदगी के और भी कई पहलू हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। विनम्रता और सादगी। कलाम ने अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल कीं, लेकिन वे हमेशा विनम्र और सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे। उनके पास कभी भी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। वे कहते थे कि ज्ञान और अनुभव ही सच्ची संपत्ति है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे बच्चों और युवाओं के बीच जाकर उन्हें प्रेरित करते रहे। शिक्षा का महत्व। कलाम हमेशा शिक्षा के महत्व पर जोर देते थे। वे मानते थे कि एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने और अपने देश के भविष्य को बेहतर बना सकता है। उन्होंने बच्चों को हमेशा बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार, अगर एक देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, तो मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य यह कर सकते हैं: पिता, माता और शिक्षक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान। कलाम का विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। उन्होंने इंडिया 2020 नामक एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया, जिसमें उन्होंने एक विकसित और समृद्ध भारत की परिकल्पना की। युवाओं के प्रति समर्पण। कलाम का युवाओं के प्रति विशेष लगाव था। वे मानते थे कि युवा ही देश का भविष्य हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी युवाओं के साथ अधिक समय बिताया और उन्हें प्रेरित किया। वे हमेशा कहते थे, युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का साहस करें, असंभव को खोजें और समस्याओं पर जीत हासिल करें। ये महान गुण हैं जिन्हें वे अवश्य अपनाएं चाहिए। अंतिम समय। कलाम ने अपना अंतिम समय भी छात्रों के बीच बिताया। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान देते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जो यह दिखाता है कि वे कितने लोकप्रिय और प्रिय थे। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्ची मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उनका जीवन और उनके विचार हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे।